हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। क्वेश्चन देखो क्या कहा है। एक पॉइंट है -1, 3। इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। किसके ऊपर? एक लाइन के ऊपर। उस लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x - 4y - 16। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये कर दिया। तो हमने इस पॉइंट के फुट ऑफ परपेंडिकुलर के पॉइंट हमने फाइंड आउट करने, ये पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा किस पॉइंट पे होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली बात देखो, ये परपेंडिकुलर दे रखा है हमें, तो इस लाइन की स्लोप हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। कैसे? और यहां पे क्या करो, इस जो पॉइंट है हमारा P, इसको एज्यूम कर लो कोई भी A, B पॉइंट्स। इस P के पॉइंट मान लिया हमें क्या है, A, B। और ये पॉइंट दे रखे हमें -1, 3, इसको मान लेते हैं A। क्लियर? अब देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन 3x - 4y - 16 = 0। इस लाइन की हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं। कैसे? y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो क्या करेंगे, -4y = -3x + 16। y की वैल्यू निकालनी है, y = -3/-4x प्लस का 16/-4। तो y = क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4x -4। तो यहां पे क्या आ गई हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन m = क्या आ गया, ध्यान से देखो, m = आ गया 3/4। समझ में आ गई बात? इस लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी, इस लाइन की स्लोप भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, ये मान लिया m1 है। स्लोप ऑफ AP, पॉइंट क्या क्या है हमारे, -1, 3 और A, B। इनसे स्लोप निकाल लेंगे तो m2 = क्या हो जाएगा, y2 - y1 b - 3 अपॉन में a + 1। आ गई सेकंड स्लोप भी हमारे पास, फर्स्ट स्लोप भी आ गई, सेकंड स्लोप भी आ गई। अब ये देखो, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल। तो यहां पे क्या करेंगे हम, एज बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर सो m1 × m2 किसके इक्वल होगा, -1 के। होगा या नहीं होगा? तो यहां पे देखो अब क्या आता है, m1 क्या है हमारा 3/4, m2 क्या है हमारा b - 3 अपॉन में a + 1 किसके इक्वल होगा, -1 के। सिंप्लीफाई कर लो, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b - 9 अपॉन में 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a + 4 = -1। इसको सिंप्लीफाई करो, 3b - 9 = -1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -4a - 4। क्लियर? अब यहां पे करो, 4a को इस तरफ लेके आएंगे तो 4a प्लस में 3b = -4 + 9, -9 को उस तरफ लेके गए +9, तो 4a + 3b = 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए मुझे ए बी की फॉर्म में जिससे मैं इसके साथ सिंप्लीफाई कर सकूं। मेन तो काम मेरा ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा, ध्यान से देखो, पॉइंट जो है A, B इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं x कोऑर्डिनेट A, y की जगह B पुट कर सकता हूं, ए बी की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एज P of AB इज ऑन लाइन 3x - 4y - 16। सो x की जगह a, y की जगह b पुट कर सकता हूं मैं, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 3a - 4b = 16। इक्वेशन नंबर 2। समझ में आई या नहीं आई बात?
देखो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह a पुट कर देंगे, y की जगह b, तो इक्वेशन क्या बन गई 3a माइनस 4b इक्वल टू 16। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता हूं मैं, सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो चलिए करते हैं सिंप्लीफाइन को। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन ये थी, इनको क्या करेंगे अब सिंप्लीफाई। अब देखो ना तो a का कोफिशिएंट इक्वल है ना b का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करो मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे वाली को कर लो 3 से मल्टीप्लाई। ऊपर वाली को 3 से, नीचे वाली को 4 से भी कर सकते हो। कोफिशिएंट इक्वल करना है या तो a का कर लो या b का, कोई भी कर लो। 4 से मल्टीप्लाई की तो क्या बन गया हमारे पास 4 4 जा 16a प्लस में 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 5 4 जा 20। 3 से मल्टीप्लाई की 3 9 जा और 3 3 जा 9a माइनस में 3 4 जा 12b इज इक्वल टू 16 3 जा 48। अब b के कोफिशिएंट एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे हम ऐड, ये कैंसिल आउट हो गए। 9 और 6 क्या हो गया 25a इज इक्वल टू 48 और 20 क्या हो गया 68। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 68/25 आ गई a की वैल्यू। क्लियर है। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, या तो a की वैल्यू को कोई सी एक इक्वेशन में पुट कर दो तब आ जाएगी, अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है, हमारे पास इक्वेशन थी 4a प्लस 3b इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन थी 3a माइनस 4b इक्वल टू 16। अब उल्टा मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाली को 3 से, नीचे वाली को 4 से, तो क्या आ गया 3 4 जा 12a 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 15। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12a माइनस 16b इज इक्वल टू 16 4 जा 64। क्यों किया मैंने ऐसे, अगर मान लिया फ्रैक्शनल वैल्यू से सोल्व करते तो थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती, तो इसलिए मैंने इसको इजी वे बना लिया। अब देखो a का कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल आउट। 16 और 9 क्या हो गया 25b इज इक्वल टू 64 में से 15 गए तो माइनस का 49, क्योंकि नेगेटिव टर्म बड़ी है। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस का 49/25 आ गई b की वैल्यू भी। तो पॉइंट जो आ गए हमारे पॉइंट ऑफ फुट या फिर p के जो पॉइंट आ गए वो क्या थे हमारे a, b, वो किसके इक्वल आ गए 68/25 कोमा माइनस का 49/25। दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आ गया होगा कैसे करना था। बस क्वेश्चन आपको समझ में, स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। देखो क्या थी, एक पॉइंट था -1,3, एक लाइन के ऊपर वो परपेंडिकुलर है, तो जिस पॉइंट पे भी वो आके पॉइंट फुट बनाता है, अपना पैर जमाता है, वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करने थे। उनको ए भी मान लिया, इस लाइन की स्लोप निकाल ली, इस लाइन की स्लोप, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बस सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। कोई भी डाउट किसी प्रकार का आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।